नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी दे दूं। पुंछ में मंगलवार को मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। ये जानकारी उनके कब्जे से बरामद डॉक्यूमेंट्स से मिली है। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिले थे वहां से ये जानकारी मिली है। इन आतंकवादियों की पहचान महमूद अहमद, अब्दुल हमीद, मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। वहीं पे आज की दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी खबर जो है वो पीर पंजाल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। पीर पंजाल क्षेत्र में सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से बढ़ाया गया है और जो सीमा पर घुसपैठ हो रही है उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि पुंछ में हाल ही में सतर्क जवानों ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे 6 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है। तो उसी वजह से अब पीर पंजाल में सिक्योरिटी जो है ज़्यादा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। वहीं पर बात अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा के लिए भगवती नगर आधार शिविर से आज 4675 अमरनाथ यात्रियों का 19वां जत्था जो है वो आज कश्मीर के लिए रवाना हो गया। इनमें 1825 यात्री 63 वाहनों में बालटाल बेस कैंप गए और वहीं पर 2830 यात्री 106 वाहनों में पहलगाम बेस कैंप की ओर चले गए हैं। तो ये आज अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारी थी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो श्रीनगर से है वो है बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी पाने के बाद चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स OTT पर उपलब्ध होने जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत के सबसे बड़े घरेलू OTT प्लेटफॉर्म और बहुभाषी कहानीकार ZEE5 ने आज श्रीनगर में अपनी ओरिजिनल सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का ट्रेलर जो है वो जारी किया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये वादा किया है कि अगली कड़ी कहीं अधिक आंखें खोलने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की इम्बुदा एंटरटेनमेंट और मीडिया LLP द्वारा निर्मित 7 भाग की श्रृंखला का प्रीमियर जल्द ही ZEE5 पर रिलीज होगा। और अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। जहां एक तरफ घाटी में आतंक खत्म होने के कगार पर है, वहीं अन्य जुर्म के जो मामले हैं उनका ग्राफ अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हत्या, लूटपाट जैसे मामले तो रिपोर्ट होते ही हैं, वहीं जहां साइबर क्राइम, सेक्स रैकेट आदि जैसे जो मामले पर्दे के पीछे रहते थे, अब कई चौंकाने वाले मामले जो हैं वो सामने आने लगे हैं। जैसे कि घाटी में हनी ट्रैप मामला सामने आया है। पुलिस ने श्रीनगर और इसके साथ सटे इलाकों में सक्रिय एक हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी है। गिरोह के 4 सदस्य खुद को, इनमें जो 4 सदस्य हैं इनमें से खुद को एक रिपोर्टर और पुलिस अधिकारी बताकर शिकार को प्रताड़ित करते हैं और उससे मोटी रकम को ऐंठते थे। दरअसल ये गिरोह पूरे फिल्मी अंदाज में अपनी कार्रवाई को अंजाम देता था। ये गिरोह जिसमें एक महिला शामिल है, ये महिला पहले पीड़ित से दोस्ती करती है, फिर उसे मिलने के लिए बुलाती है और फिर फर्जी पुलिस द्वारा छापा डाला जाता है। इस दौरान इस कांड में नकली मीडियाकर्मी भी बनाए गए हैं जो कि इसमें अपना रोल निभाते हैं और फिर शुरू होता था ब्लैकमेल करने का सिलसिला। ऐसी कई शिकायतें मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जांच पड़ताल शुरू की और एक हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे आखिर चढ़ गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनमें फिरदौस अहमद मीर निवासी रैनावारी, मोहम्मद तारिक मीर निवासी लाल बाजार, मसर्रत मीर निवासी हब्बा कदल के अलावा बेमिना की रहने वाली एक महिला जो है इस गिरोह में शामिल थी। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक तारिक इस गिरोह में मीडियाकर्मी के तौर पर काम करता था, जबकि मसर्रत मीर जो था वो अपराध शाखा का अधिकारी बनता था। वहीं पर फिरदौस मीर की अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक बनकर पेश आता था और इनके पास से फर्जी पहचान पत्र, विभिन्न मीडिया संगठनों के लोगो जो हैं वो भी इनके पास से जो जब्त किए गए हैं। पहले जहां घाटी में युवा आतंकी संगठनों के हत्थे चढ़कर अपने भविष्य से खिलवाड़ करते थे, वहीं अब ये भोले भाले युवा जिन्हें हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाकर उनसे ठगी की जा रही है और उनके लिए ये सब घटनाएं घातक साबित होती हैं। SP साउथ श्रीनगर गौरव सिकरवर ने बताया कि कैसे ये गिरोह भोले भाले युवाओं को अपना शिकार बनाता था। उन्होंने बताया कि IPC की धारा 392 लूटपाट, 472 जालसाजी के इरादे से नकली मोहर आदि बनाना या रखना, 419 खुद को अन्य व्यक्ति बताकर ठगी करना के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो कंप्लेनेंट ने बोला कि एक गैंग है जो उनको कैसे भी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनसे बातचीत करके काफ़ी लंबे टाइम बाद उनको बुलाता है
तो जब हमारा कंप्लेनेंट ऐसे ही एक लड़की जो उसने काफ़ी पहले 1 या 2 साल से उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, जब उससे बातचीत होती रही, तो उसे कल मिलने के लिए उसको बुलाया। तो जब वो उससे मिलने पहुंचा तो उसके बगल वाले रूम में एक फेक जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, एक फेक पुलिस पर्सनल, वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सडनली कंप्लेनेंट ने बताया कि जैसे कुछ ही देर में दरवाजे पे नॉक हुई और एक फेक मीडिया पर्सन ने एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मैं आपकी कंप्लेन करूँगा, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। उसके कुछ ही देर में पुलिस, जो फेक पुलिस पर्सनल से, उन्होंने एंट्री ली। उन्होंने बोला कि आप यहाँ ये कर रहे हो, आप पे केस होगा। और सडनली उसके बाद ही एक जो लेडी है, मसरत जिसका नाम है, वो क्राइम ब्रांच एज अ पोजिंग एज अ पर्सनल ऑफ क्राइम ब्रांच, उसने सडनली एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप पे केस होगा। एंड फिर उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने टू सेटल द केस उसने बोला कि हमें कुछ पैसे दो। शी ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्टेड सम मनी। तो इसी बहाने पहले उससे चेक लिया एक। जब चेक ले लिया तो उससे बोला कि चेक से नहीं होगा, हमें कुछ और पैसा चाहिए। तो फिर उसने कुछ पैसे अपने दोस्त के थ्रू ट्रांसफ़र कराए। जब उससे भी नहीं हुआ तो उसके पास कुछ कैश डला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास कैश है वो भी दे दो। जब ये सारा हो गया, जब उससे और डिमांड की, तो उसने बताया तुरंत ही। जैसे इन्फॉर्मेशन निकली, उसके घर वाले वहाँ मौके पे पहुँचे, उन्होंने देखा और उसको पूरा पकड़ा गया। फिर उन्हें उसके हिसाब से हमने देखा है कि जो इस तरह के क्राइम हैं, ये जिसमें एक फेक स्टोरी या अफेयर का नाम देके एक विक्टिम को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद फेक पर्सनल जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं। और पूरा गैंग अरेस्ट हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी जो भी निकल के आएगा उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। खैर, शातिर लुटेरे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने में तभी सफल होंगे जब आप खुद जागरूक नहीं होंगे। ऐसे लोगों को पहचानना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जल्द ही सलाखों के पीछे हों। खैर, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।